इंडिया की होम ग्राउंड में इंडिया को मारना 4-3 से और फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चैंपियंस ट्रॉफी की मेरा दूसरा टूर्नामेंट था। मैं सिर्फ एक एथलीट हूँ, हॉकी प्लेयर। अपनी फैमिली में मेरे वालिद बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं हॉकी खेलूँ। हमारी स्पोर्ट्स में ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी के लिए तबाही बर्बादी की। लेग पे पुलिंग होती है, ये वो आपकी टीम में ऐसा कुछ है? सुनने में ज़रूर आती हैं बातें कि राइट लेफ्ट से जो रूमर्स आते हैं कि भाई वो बंदा ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। अगर पाकिस्तान हॉकी को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेशनल गेम डिक्लेयर किया है तो फिर इसको उस लेवल तक लेके ज़रूर जाया जाए कि वाकई नेशनल गेम लगे। अभी रिसेंटली बेल्जियम से हम हारे हैं, इंग्लैंड से भी हारे हैं, पर ये है कि हार के बिल्कुल मायूस नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इकरार रियाज। आप देख रहे हैं गुफ्तगू। आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल हॉकी टीम के कप्तान जिन्होंने जूनियर टीम की कप्तानी से शुरू किया और आज माशाल्लाह से नेशनल सीनियर टीम की कप्तानी कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम अम्माद शकील भट्ट, वेलकम टू गुफ्तगू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम इकरा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, थैंक यू। आपकी परवरिश गाँव में घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से ही बड़ा अच्छा था। मैं समझता हूँ कि वालदा ने बड़ी अच्छी परवरिश की और उसके अलावा बाकी जो जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक चीज़ें चलती रहती हैं वो तो अभी स्टिल चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन लाइफ जो है वो जी रहे हैं। घर में कोई प्लेयर ऑलरेडी मौजूद था या आपको ये शौक चढ़ा कि आपने हॉकी प्ले करनी है? पूरी फैमिली में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करता, दूर दूर तक नहीं? दूर दूर तक बिल्कुल नहीं करता। मेरे जो कज़न्स हैं, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनमें कोई डॉक्टर है, कोई समझ लें लॉयर है, और मैं एक ही सिर्फ अपनी फैमिली में सिर्फ समझ लें कि एथलीट हूँ, हॉकी प्लेयर। तो एक कहाँ से आइडिया आया आपको? कहाँ ऐसा लगा ज़िंदगी में कि आपको लगा कि आपने और कोई स्पोर्ट्स नहीं करनी, सिर्फ हॉकी खेलनी है? तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था सियालकोट में, हमारे स्कूल की एक हॉकी की टीम थी। तो बस वहाँ से ही शौक़ आया और मेरे घर के पास ही हॉकी ग्राउंड थी। स्कूल से जब वापस घर जाया करता था तो वहाँ पे अक्सर मेरे जो सीनियर्स हैं अभी उनको खड़े होकर थोड़ा सा देखते थे। तो तकरीबन 4-5 दिन मैं जब स्कूल से वापस जाता था तो वहाँ पे खड़े होकर देखता था। तो उन्होंने आज 1-2 दिन मुझे कहा कि बेटा आप खड़े होकर देखते हैं हमें, तो क्यों ना आप हॉकी स्टार्ट करें खेलनी। तो फिर वहाँ से हॉकी खेलनी स्टार्ट की। बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि आगे जाके मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे या जो है वो इतनी अचीवमेंट्स आएंगी आपकी। तो मैं समझता हूँ कि बस एक अज़म था, एक पैशन था। जो मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, ओलंपियन तारिक शेख, बड़ा नाम है उनका दुनिया में, पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट काफ़ी उनको जाता है कि उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की मेरे लिए। पहली दफ़ा जब आपने हॉकी प्ले किया तो क्या फीलिंग थी? मतलब स्कूल लेवल में जब आप स्कूल में जाते थे, देखते थे और उन्होंने आपको दावत दी और आप भी चले गए कि चलें ठीक है खेलते हैं। तब एक स्कूल लाइफ थी। तो घर से तकरीबन मुझे याद है, आई थिंक घर से तकरीबन 100 रुपया मिलता था, 100 रुपया मिलता था। तो वही पॉकेट मनी होती थी और उसी में सारा गुजारा करना होता था। तो शौक़ हॉकी का इस तरह पड़ा कि जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने ना थोड़ा सा लालच दी कि भाई आपको नए शूज़ लेके देंगे, हॉकी स्टिक नहीं लेके देंगे, कपड़े नहीं लेके देंगे, आपने सिर्फ हॉकी खेलने आना है ग्राउंड में। तो मैं समझता हूँ कि इसी लालच से हॉकी स्टार्ट की। फिर लेके दिया उन्होंने? उन्होंने लेके भी दी और उसी लालच ने जो है वो आगे इसको पैशन में तब्दील कर दिया। जब आप प्ले करते थे हॉकी, जब आपने स्टार्ट किया बचपन में, आपको कभी लगा था या आपने कभी ड्रीम किया था कि कप्तानी करूँगा? जो मेरे उस्ताद हैं जिनका आगे नाम लिया तारिक शेख साहब का, उन्होंने ज़रूर कहा था कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई स्किल नज़र आती है, फ्यूचर में तुम जाके पाकिस्तान के लिए खेलोगे। स्कूल लाइफ, अर्ली स्कूल लाइफ, फिर साथ में हॉकी भी खेलना डेली, इसको, पढ़ाई को और हॉकी को कैसे मैनेज किया शुरू से? पढ़ाई को मैनेज करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरे वालिद बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं हॉकी खेलूँ। मेरी वालदा ने मुझे अभी तक स्टिल, स्टार्टिंग से लेके अभी तक स्टिल मुझे बड़ा सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि उनको बड़ा शौक़ था। जब उन्होंने सुना कि भई हॉकी का ये नाम है, हॉकी पास्ट में बड़ी ग्लोरी रह चुकी है, तो उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। तो यही था कि स्कूल में फिर वो 2-3 जितने मेरे पीरियड्स हुआ करते थे मैं उनको स्किप करता था। तो जो मेरे इम्पोर्टेंट होते थे पढ़ने वाले उनको मैं बिल्कुल वो जो जॉइन किया करता था। तो वहाँ से फिर मैंने एक हॉकी एकेडमी जॉइन की और उसके बाद मैं जो नेशनल जूनियर टीम के लिए। कैसे स्टूडेंट रहे हैं? पढ़ने लिखने का शौक था? ठीक था मैं स्टूडेंट, इतना बुरा भी नहीं आप कह सकते और अच्छा भी नहीं कह सकते, मिडल में ठीक था मैं, इतना बुरा नहीं था। 2012 में जूनियर टीम में सिलेक्शन हुई, उस वक्त सबसे पहला ख्याल क्या आया? जिस दिन फर्स्ट टाइम जूनियर टीम में मेरी सिलेक्शन हुई, ज़ाहिरी बात है कि एक मुल्क को रिप्रेजेंट करना, वो जूनियर टीम में हो या सीनियर टीम में हो, बड़ी मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए भी। क्योंकि मैंने जो मेरा हार्ड वर्क था पीछे, मेरी मेहनत थी, मेरे बड़ों की दुआएं,
तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात भी थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट था उस वक्त। तो बाबा जो कहते थे कि हॉकी नहीं खेलनी अम्माद, नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनका क्या रिएक्शन था? वो तो तकरीबन 3-4 साल लगातार यही कहते रहे हैं। वो कहते थे कि हमारी एक बेसिकली एक कपड़े की शॉप है, मेरे बाबा का बिज़नेस है, कपड़े का काम करते हैं। तो उनका यही था कि हम एक बड़ी दुकान बनाएँगे, हम इसको साथ रखेंगे, ये इसको पढ़ा के कहीं अब्रॉड बाहर भेजेंगे। तो बस जब उनको बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि ये ना पढ़ने वाला बच्चा है और ना ये काम करने वाला, ये सिर्फ़ हॉकी में जाएगा, तो फिर उन्होंने थोड़ा-थोड़ा वो सपोर्ट करना स्टार्ट। जूनियर लेवल पर जब आप बाहर जाते थे तो वहाँ पर जिस तरह से डिफरेंट टीम्स थी, उनके स्टैंडर्ड्स को देखकर ज़हन में क्या आता था कि हम उस पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं? 2012 आज 2026 है। मैं समझता हूँ कि अगर काफ़ी ज़्यादा हम पीछे चले जाएँ तो जो यूरोपियन टीम्स हैं उनकी हमेशा बात करता हूँ कि उनका स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल अभी तक सेम है। वो टर्म एंड कंडीशन के साथ खेलते हैं, कॉम्पैक्ट हॉकी खेलते हैं। उनका स्ट्रक्चर है, उनका एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत वो उस सिस्टम से बाहर नहीं आते। मैं समझता हूँ कि उनमें सबसे चीज़ पहली है कि टॉप क्वालिफाइड चीज़ें वो माँगते हैं। कोच, फिज़ियो, डॉक्टर, ट्रेनर, उनका जितना भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ लेके चलते हैं। और आज आप देख लें यूरोपियन टीम्स पाकिस्तान टीम से कैसे आगे निकल चुकी हैं। और आपको जब कैप्टेंसी मिली, तब पहली फीलिंग क्या थी? क्योंकि ये तो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं पाकिस्तान हॉकी से जो पीछे जितने भी सर्कमस्टांसिस थे, मैं फेड अप होके मुल्क छोड़ के मैं इंग्लैंड चला गया था। मैं तकरीबन 2.5 साल वहाँ पे, ये किसी बंदे को नहीं पता, दूसरे तीसरे पॉडकास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा किसी शेयर भी मत करिएगा। मैं इंग्लैंड चला गया, मैं वहाँ पे एक इंडियन क्लब, इंडियन और ब्रिटिश क्लब तकरीबन 50 साल से मर्ज करके उन्होंने बनाया हुआ खालसा लेमिंगटन हॉकी क्लब। मैं उनसे 2.5 साल वहाँ पे मैं प्रोफेशनल हॉकी लीग खेला हूँ। तो बस मैं समझता हूँ कि 2.5 साल जैसे मैंने गुजारे, मुझे और मेरे अल्लाह को पता है। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा मेरा, पर मैं पाकिस्तान से क्यों चला गया, कुछ वजूहात थी उनके पीछे। मैं उन चीज़ों को दोबारा सामने नहीं लाना चाहता, हर एक बंदे को पता है जो हॉकी खेलता है। फिर एक दिन था, मुझे याद है कि जुमेरात का दिन था। मुझे कॉल आई, उस वक्त के सेक्रेटरी थे राना मुजाहिद। तो उन्होंने कहा कि यार हमने काफ़ी टाइम हो गया, सो हम टीम में कुछ प्लेयर्स को जो वो मिस कर रहे हैं, और अगर आप वाकई दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं तो आप वापस आएँ। तो पर ये है कि आपको आके अपनी फ़िटनेस शो करनी होगी, अपना डिसिप्लिन बेहतर करना होगा, और जो चीज़ें हैं जितनी भी चल रही हैं उनको आके ठीक तरीके से टीम को आगे बिल्ड करना होगा। तो बस मैंने उनके साथ जब वो कमिट किया और मैं पाकिस्तान आया, आके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे आप जिसको बीप टेस्ट कह लें, यो टेस्ट कह लें, फ़िटनेस पे जो लोग एथलीट्स हैं उनको बेहतर पता है। तो बस मैंने वो टेस्ट दिया, उनको बेहतरीन तरीके से जो वो अपने पास किया। तो जब मैं ओमान 2024 जो ओलंपिक क्वालीफायर हुआ, उसमें मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान हॉकी टीम का कैप्टन जो है वो मुंतखब किया गया। तो मेरी फैमिली के लिए और मेरे मुल्क के लिए और मेरे अपने लिए खुद एक बड़ी, एक ये मैं समझता हूँ कि प्राउड मोमेंट थी कि नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना और उसकी कैप्टनसी करना कभी लाइफ में बिल्कुल सोचा भी नहीं था, और टीम को साथ लेके चलना ये बहुत बड़ी बात है। जब आप इंग्लैंड गए, तो जिस तरह से भी आपने बताया कि आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ, फिर जब आपको वापस बुलाया, कॉल की और फिर आपने उनसे कमिटमेंट की, तो इन्होंने आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए थे? तहफ़्फ़ुज़ात इतने कोई मुश्किल नहीं थे, मेरे कुछ सीनियर्स थे। होता है नॉर्मल ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलता रहता है, कुछ लोग आपको नहीं पसंद होंगे, कुछ मुझे नहीं पसंद होंगे। तो हॉकी में भी, हमारी स्पोर्ट्स में कुछ ऐसे ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान हॉकी के लिए तबाही बर्बादी की है, मुझे बंदे नहीं पसंद थे। तो इसीलिए मैंने फिर एडमिट किया कि जब तक ये रहेंगे, मैं पाकिस्तान हॉकी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो जब वो बंदे साइड पे हुए, तो मैं ज़रूर पाकिस्तान के लिए हमेशा, अभी भी खेल रहा हूँ, पहले भी खेला और आगे भी जब तक जाना है खेलेंगे। 2015 जूनियर एशियन कप और 2016 सुल्तान ऑफ जौहर कप के सिल्वर जीतने से ज़्यादा कोई हारने वाला लम्हा याद है? 2015 में ओलंपिक क्वालीफायर राउंड हुआ था बेल्जियम में, एंटवर्पन में। सो वो एक ओलंपिक के काफ़ी करीब हमारा राउंड था। सो हम आयरलैंड से, पाकिस्तान टीम 1-0 हारी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन मोमेंट थी, क्योंकि ओलंपिक्स खेलना एक एथलीट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो मैं समझता हूँ कि काफ़ी क्लोज जाके उस चीज़ को छोड़ देना, तो ये काफ़ी मेरे लिए एक सैड मोमेंट थी तब। जूनियर टीम से सीनियर टीम में ट्रांजिशन हुई आपकी, क्या सबसे ज़्यादा डिफरेंस था? डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जूनियर लेवल की हॉकी में और सीनियर लेवल की हॉकी में मैं समझता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
ऊपर आके खेलने में यही है कि आप थोड़ा सा और अपने आप को मैच्योर फील करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फ़िटनेस लेवल, आपकी जो मैं समझता हूँ कि डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं ऊपर खेलने के लिए। कोई मुश्किल लम्हा जो आपको लगा हो कि बस ठीक है, अब मुझे लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए, इस फ़ील्ड को छोड़ देना चाहिए? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना मुश्किल लम्हा नहीं आया और उम्मीद पे दुनिया कायम है। होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज़। दिल बर्दाश्ता तो हुए होंगे। दिल बर्दाश्ता एथलीट्स होते रहते हैं क्योंकि हमारा अप एंड डाउन चीज़ें होती रहती हैं, पर हमें काफ़ी चीज़ों को ना हैंडल करने के लिए बताया जाता है कि कैसे चीज़ों को फेस करना है। सो हमारे लिए चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती। जूनियर टीम की कैप्टेंसी की आपने, ठीक है, शानदार तरीके से की। फिर उस कैप्टेंसी ने आपको किस तरह से बेनिफिट किया, किस तरह से आपको तैयार किया सीनियर टीम की कैप्टेंसी के लिए? आपने क्या सीखा? कैप्टेंसी एक, मैं समझता हूँ कि ऑनर ज़रूर है। उसमें ये है कि टीम को साथ लेके चलना होता है। हर लड़के को मोटिवेट करना, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनना, आगे मैनेजमेंट के साथ जो वो डिस्कस करना। सो ये एक बड़ी टफ़ जॉब होती है। तो मैं समझता हूँ कि तब जो मेरे साथ लड़के थे जूनियर टीम में भी और अब भी सीनियर टीम में जो मेरे साथ लड़के हैं, सारे बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी और मेरी बात सुनते भी हैं। मैं भी उनकी सुनता हूँ, इसीलिए हम काफ़ी टाइम से साथ चल रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ मेरी टीम की वजह से ही हूँ। तो अमाद, जब पहला सीनियर कप जीता, क्या फीलिंग थी? बेंचमार्क सेट किया ना? ज़रूर किया। पहला जो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती 2013 में जापान में, बड़ा एक प्राउड मोमेंट था। मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बड़ा बैकअप किया और बड़ा सपोर्ट किया उस वक्त, और जापान जैसी कंट्री में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना और वहाँ पे जीतना एक बड़े एजाज़ की बात थी। उसके फ़ौरन बाद 2014 में एशियन गेम्स थी, उसमें सिल्वर मेडल लिया, और उसके फ़ौरन बाद ही जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई इंडिया में भुवनेश्वर, ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि इंडिया की होम ग्राउंड में जो है वो इंडिया को मारना 4-3 से और फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेरा दूसरा टूर्नामेंट था। तो ये एक बड़ा प्राउड। इंडिया में जब गए तो वहाँ की आवाम कैसे रिएक्ट करती है? सपोर्ट करती है या बुली करती है? क्योंकि हम देखते हैं कि इंडियन आवाम तो मैं 14 की बात आपको बता रहा हूँ। 14 के बाद मैं 18 में भी गया था और 19 में भी गया हूँ वहाँ पे। जिस एरिया में हम गए थे उड़ीसा में, वहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों जो है वो पाकिस्तान को नफ़रत की निगाह से देखते थे। पर ये है कि हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमें कुछ लोगों ने काफ़ी जो वो बैकअप भी किया वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी साथ होती है, सारी चीज़ें होती हैं, हमें अलाउ नहीं होता वहाँ पे किसी से मिलना। तो अब पहले से लोग काफ़ी बेहतर हो चुके हैं वो। और इंडियन प्लेयर्स का बिहेवियर कैसा रहा? इंडियन प्लेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त भी हैं कितने, उसमें सरदार हैं सारे इंडियन। जो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। मनदीप सिंह है उसमें, और एक जुगराज सिंह है। ये सारे बड़े अच्छे लड़के हैं और बड़ा प्यार करते हैं ये पाकिस्तान से भी, और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इनके साथ बड़ा प्यार करते हैं। गोल्ड मेडल जब जीता, गोल्ड तो गोल्ड होता है ना, सिल्वर तो आपने माशाल्लाह से जीता। जब पहली दफ़ा गोल्ड जीता, वो क्या मोमेंट था? फिर सबसे पहले किसको कॉल की? गोल्ड का नशा बड़ा डिफरेंट है, मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले तो अपनी अम्मा को कॉल की, तो क्योंकि बनती भी उनको ही थी, तो उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की मेरे लिए। तो उन्होंने बस उस वक़्त, आपको पता है जो खुशी के आंसू जिनको कहते हैं, तो रोना स्टार्ट कर दिया। तो फिर बस यही एक मेरे लिए भी एज़ाज़ की बात थी कि मैंने अपने मुल्क के लिए एक मेडल जीता है। तो गोल्ड का नशा अब भी बरकरार है क्या? कितनी इंटेंसिटी है? नशा तो बिल्कुल बरकरार है, हमेशा ही ये सोच के जाते हैं कि मुल्क के लिए कोई मेडल जीतें, क्योंकि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है और स्टिल ये मुल्क हमारे लिए बड़ा काम कर रहा है। तो जिस टूर्नामेंट में भी जाएँ, माइंड में यही होता है कि मेडल जीतें, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस सारे या फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि जिनके लैक करके हम जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम को जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते। पर पहले से अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो बेहतर हुई हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, आपके जो पॉडकास्ट के तवस्सुल से, कि अभी जो रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट आए हैं मोहिउद्दीन वानी साहब, बड़ा अच्छा सेटअप लेके आए हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए। और उसके बाद जितने भी ये टूर्स अरेंज करना, पहले जो हमारी प्रॉब्लम थी टिकटिंग की, होटलिंग की, वो तो ये अभी ना आप बोलें, ये मैं बाद में पूरा सेगमेंट करूँगी अमाद। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, बस यही आपको ना बताता चलूँ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बेहतर की हैं, और पाकिस्तान हॉकी मैं समझता हूँ कि एक अच्छे बंदे के हाथ में और एक राइट ट्रैक पे है। तो अमाद, सीनियर प्लेयर्स के साथ जब आप खेलते थे, तो कितना मुश्किल था अपना लोहा मनवाना, अपने आप को साबित करना? मुश्किल तो होता है, गेम ही ऐसी है। वर्ल्ड की मैं समझता हूँ कि सबसे फास्टेस्ट गेम है और सबसे डेंजरस गेम भी हॉकी है इस वक्त।
तो लोहा मनवाना बड़ा मुश्किल काम है, पर उसके लिए ये है कि आपको फ़ोकस करना पड़ता है। सीनियर कैरियर के इब्तदाई सालों में कौन सा ऐसा लेसन था जो आज तक याद है आपको? आज तक यही लेसन याद है कि जो वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, मैं उस टीम का भी हिस्सा था, और एक दफ़ा ओलंपिक से बाहर हुए थे, मैं उस टीम का भी हिस्सा था। तो वो पछतावा तो रहता ही है फिर कि 2 दफ़ा नेशनल सीनियर टीम का हिस्सा होना, और करीब जाके बिल्कुल एक चीज़ के और काफ़ी दूर चले जाना। तो ये तो वो सिर्फ इक्विपमेंट वगैरह की वजह से या बैक सपोर्ट की वजह से या अपने भी अपने भी फ्लॉस थे, हमारी परफॉर्मेंस भी थोड़ी डाउन थी। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें एक सिस्टम पर नहीं डाल देनी चाहिए ना, खुद भी अपने आप को मान लेना चाहिए, खुद भी अपने आप को मान लेना चाहिए। जिस तरह हम प्लेयर्स की बात करते हैं, तो आप काफ़ी टाइम से ये जो आप लोगों की टीम है बनी हुई है, तो कितना आपको बैक करते हैं? जब आप लोग किसी प्लेयर डिफरेंट टीम्स में जाते हैं, तो किस तरह से बाद में क्या चलता है आप लोगों के दरमियान? और कहते हैं ना लेग पे पुलिंग होती है, ये वो, आपकी टीम में ऐसा कुछ है? अभी तक तो देखी नहीं है, सुनने में ज़रूर आती हैं बातें कि राइट लेफ्ट से जो रूमर्स आते हैं कि भाई वो बंदा ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, पर अभी तक देखा कुछ नहीं है। मेरी टीम में 20 लड़के हैं, और हमारे साथ जो 7-8 बाकी स्टैंड बाइज हैं। मैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लड़के हैं, और सारे पाकिस्तान के लिए जो वो खेलना चाहते हैं, और हमारा एक बड़ा अच्छा ये बंच ऑफ ग्रुप बना हुआ है। तो ये जो कैप्टेंसी है ना, कैप्टेंसी की दौड़ में देखते हैं कि हर कोई कप्तान बनना चाहता है, लेकिन जिस तरह से भी आपने बताया कि आपकी टीम में बड़ा एक अच्छा फ्लो बन गया हुआ है, भाईचारा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ देखने में आती है। देखें, हर एक प्लेयर के लिए, हर एक प्लेयर की विश होती है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे, एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट करे। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये चीज़ जो है वो कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि जिसके नसीब में जो जितना लिखा है उसको मिलना ही मिलना है। अगर मैं 4 साल कैप्टनसी करनी है तो मैंने 4 साल ही करनी है, और मेरे बाद कोई होगा तो वो मेरे मुल्क का ही फ़ायदा होगा ना। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं होगा कि अगर मैं उतर जाऊँ तो कोई आ जाए, कोई भी आ जाए कैप्टन, टीम पाकिस्तान जीतनी चाहिए। यानी आपके दिल में आर नहीं होगा कि कोई आड़ नहीं होगा, बिल्कुल। मुझे कल उतार दें, मेरा मुल्क जीतना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जब आपने कप्तानी की, कोई ऐसा मुश्किल फ़ैसला जो आज तक याद है, बहुत मुश्किल था एज़ अ कैप्टन कोई फ़ैसला करना, लेकिन आपने वो किया? ये अभी रिसेंटली काफ़ी फ़ैसले किए हैं, अब इनमें समझ नहीं आ रही मुश्किल कौन-सा अच्छा है। चलें, उसमें भी बात करते हैं, सबसे अच्छा फ़ैसला जो आपने किया, फिर आपको उस पे हो के वाओ! दिस वाज़ द हार्डेस्ट स्टेप बट आई टूक इट। अच्छा फ़ैसले में मैं समझता हूँ कि ये जो भी स्ट्रैटेजी जब आप गेम प्ले करते हैं, चलें, जब आप गेम प्ले करते हैं, तो स्ट्रैटेजी वगैरह तो आप ही डिसाइड करते होंगे ना? ऊपर से कोई प्रेशर आता है, नहीं, नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं, स्ट्रैटेजी मैं नहीं करता, सारी प्लान स्ट्रैटेजी हमारे जितने भी टीम के साथ ऑफिशियल्स होते हैं, अ, जैसे कि चीफ कोच है, असिस्टेंट कोच है, साथ जितने भी हमारा स्क्वाड है पूरा, उनकी एक मशावरत होती है, हमारी मीटिंग होती है, तो उसमें हम प्लान करते हैं, सारी फॉर्मेशन जो है वो डिसाइड करते हैं, और अपना साइड डिसाइड करते हैं कि हमने किस साइड से अटैक करना है और किस साइड से रोकना है, डिफेंस में, मिडफील्ड में और अटैक में। ये सारी चीज़ें देख के फिर चलनी पड़ती हैं, उसमें मैं अकेला लीडर कुछ नहीं कर सकता। कोई ऐसा मैच हुआ कि जब आप लोगों ने प्लान किया हो कुछ, लेकिन आप लोगों को फिर चेंज करना पड़ा हो? इनसाइड द फील्ड मैं कर लेता हूँ, क्योंकि फील्ड के अंदर मेरी ड्यूटी है, मैं कैप्टन हूँ। सो जब मैं देखता हूँ कि हाई प्रेशर गेम है, यहाँ हमें अभी पीछे आके खेलना चाहिए, फॉर्मेशंस कुछ ऐसी हैं, इसमें वर्ड्स ऐसे हैं कि आपको बताऊंगा और आपके लिए नए वर्ड्स होंगे। इसमें हम कहते हैं कि हाफ प्रेस, लो हाफ प्रेस, उसमें हम कहते हैं कि ऊपर जाके 65 में 65-75, उसमें हम कहते हैं कि फुल प्रेस। ये काफ़ी चीज़ें ये आपके सर से ही गुजर जाएंगी, इसीलिए कि तो हम ये लीडरशिप में थोड़ा सा मैं काम करता हूँ साथ, और लड़के उस चीज़ को ऑन भी करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि भाई किस टाइम दूसरी टीम किस स्ट्रेटजी से खेल रही है। सो वो प्लानिंग ऑन द फील्ड सारी एक सीनियर मैं ही हूँ, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम आपस में चीज़ें गुफ्तगू करके वो चीज़ें कर लेते हैं मैनेज। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपको लगता है कि अभी भी इनको चेंज होने की ज़रूरत है? मुश्किलात हैं, अभी भी आप फेस कर रहे हैं? अभी तो मुझे लगता है कि कोई मुश्किलात नहीं है, क्योंकि अभी सिस्टम काफ़ी चेंज हुआ है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब परफॉर्मेंस पे सिर्फ है, परफॉर्मेंस इन्हांस। और मैं समझता हूँ कि आगे हमारी ये जो कोरिया की टीम आ रही है, और आगे वर्ल्ड कप है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, सारी चीज़ें तो हॉकी फेडरेशन ने बेहतर कर दी हैं, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे है कि प्लेयर कैसा परफॉर्म करते हैं। ये जो गिले सामने आते हैं, हम देखते हैं कि हॉकी टीम की जानिब से भी कि हमारे साथ सोतेलों जैसा सलूक किया जाता है, क्रिकेटर्स को वो प्रिविलेजेस हासिल हैं जो हमें नहीं हैं। ये तो बिल्कुल नहीं कभी कहा, पर आपने नहीं कहा, लेकिन
ये बातें दुनिया कहती है, बातें ज़रूर होती हैं, हमने प्लेयर्स ने कभी आज तक नहीं कहा। मेरे सारे क्रिकेटर्स दोस्त हैं, मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्लेयर्स जो हॉकी प्लेयर्स हैं, हमने कभी अपनी ज़ुबान से बिल्कुल ये वर्ड यूज़ नहीं किया। कंपेयर ज़रूर करते हैं कि अगर पाकिस्तान हॉकी को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेशनल गेम डिक्लेयर किया है, तो फिर इसको उस लेवल तक लेके ज़रूर जाया जाए या ऐसा सलूक इसके साथ ज़रूर किया जाए कि वाक़ई नेशनल गेम लगे। वर्ल्ड कप टूर का सफ़र, ठीक है, कैसी तैयारी? आपको क्या लगता है कितनी ज़्यादा आप लोगों ने तैयारी कर ली है और जीत के आएंगे या कहाँ तक जाएंगे? वर्ल्ड कप एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है हर प्लेयर के लिए और हर मुल्क के लिए। तैयारी रिसेंटली अभी हम प्रो हॉकी लीग खेल के आए हैं, आपको पता अनफॉर्चुनेटली मैचेस नहीं जीते पर काफ़ी कुछ सीखा है और मैं समझता हूँ कि जितनी भी वहाँ पे हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उन चीज़ों को दोबारा में बिल्कुल नहीं दोहराएंगे वर्ल्ड कप में। और रिवायती हरीफ जो भारत है वो हमारे पूल में है, वेल्स जैसे पहले बताया और इंग्लैंड, और पूरी कोशिश करेंगे। अभी आपको रिसेंटली बताया कि सेटअप सारा चेंज किया गया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से। सो 20 से 25 दिन है हमारे पास, वर्ल्ड कप से पहले हमें 5-6 मैचेस भी मिल जाएंगे कोरिया के अगेंस्ट। सो अपने आप को वर्ल्ड कप से पहले पूरा तैयार करेंगे ताकि वर्ल्ड कप में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। बेल्जियम और नेदरलैंड्स में पहले भी आपने यकीनन खेला हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ आपको कितनी हेल्प करेगी इस दफ़ा? काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अभी रिसेंटली बेल्जियम से हम हारे हैं, इंग्लैंड से भी हारे हैं, इंडिया से भी हारे हैं, पर ये है कि हार के बिल्कुल मायूस नहीं है। लड़कों का बिल्कुल मोराल काफ़ी हाई है। हमने अभी हमारे पास मैचेस भी आ चुके हैं, हम बैठ के टीम के साथ पूरी मशावरत करेंगे। हमारा जो नया सेटअप है उनके साथ बैठ के काम करेंगे। आपको पहले बताया कि 20 से 25 दिन है, तो उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ये चीज़ें कवर करके और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप। ओलंपिक्स का ख्वाब। आपको बताता चलूँ कि 28 में एल ओलंपिक्स है। वर्ल्ड कप से फ़ौरन बाद सितंबर में एशियन गेम है और एशियन गेम जापान में है। एशिया की एक टीम चैंपियन जो होती है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करती है और पाकिस्तान एशिया में इस वक्त दूसरे नंबर पे है, पहले पे इंडिया और दूसरे पे पाकिस्तान है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इससे क्लोज़ कोई राउंड नहीं हो सकता ओलंपिक को क्वालिफाई करने के लिए। तो वर्ल्ड कप के बाद आपको पता है कि ओलंपिक्स नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा, और नेक्स्ट नहीं बल्कि हमारा वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद पहला टारगेट ही ओलंपिक होगा कि पाकिस्तान को ओलंपिक में लिए क्वालिफाई करवाएं और ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए कोई मेडल जीतें। अगर पाकिस्तान हॉकी को दोबारा ग्लोरी पर लेके जाना है, हाइट्स पर लेके जाना है और दोबारा वही चीज़ें देखनी है जो कि एक मकाम था, तो उसके लिए क्या क्या इकदामात ऐसे करने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स अभी भी मेक श्योर होने चाहिए कि ये होंगे तो ही वो मकाम हम हासिल कर सकेंगे? अभी पहला स्टेप तो आ गया है कि जो जितना भी सेटअप चेंज किया गया है, फॉरेनर कोचेज़, हाई परफॉर्मेंस कोचेज़ जो इन्होंने सारे लगाए हैं। उसके बाद दूसरा मैं समझता हूँ कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है कि यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। लाहौर बड़ा एक बहुत अच्छा शहर है, इस्लामाबाद बड़ा अच्छा शहर है, इन दोनों शहर में से एक शहर को चूज़ कर लें। हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए, उसमें बेहतरीन जो टॉप क्वालिटी की हॉकी टर्फ्स हैं वो होनी चाहिए, जिम होना चाहिए अच्छे तरीके का, उसमें स्विमिंग पूल आपको होना चाहिए, एक रिहैब सेंटर होना चाहिए जिसको आप हॉस्पिटल टाइप कह लें। सो ये सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट हैं प्लेयर्स के लिए। आने वाले सालों में अपने किरदार को किस तरह से आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको किन किन जगह पर पॉलिश करने की खुद को ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मुझे चुप रहने की ज़रूरत है अगर मुझे हॉकी खेलनी आगे तो, और दूसरी बात कि अपनी फ़िटनेस को जो है वो और बेहतर करने की ज़रूरत है। हॉकी के अलावा खाली वक्त में आप क्या करते हैं? आपको कोई और पसंद है स्पोर्ट्स? हॉकी के अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ और ज़्यादा स्नूकर खेलते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो लोग हमाद शकील भट्ट के बारे में नहीं जानते? फैंस के लिए यही बताना चाहूँगा कि मुझे हाइकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये कुछ कम लोगों को पता है, और मैं अक्सर जब फ्री टाइम होता है तो मैं हाइकिंग पे निकल जाता हूँ। ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल मोड़ आता है तो फिर आप उसमें अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? क्या चीज़ है? अभी तक तो कोई नहीं आया, अगर आगे आएगा तो फिर उसके लिए आई एम रेडी। उन नौजवान प्लेयर्स के जो हॉकी में करियर बनाना चाहते हैं सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? उन्हें आना चाहिए जितने इस भी फील्ड में? यंगस्टर्स हैं मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी ब्राइट फ्यूचर है और मुल्क के लिए खेलना एक बड़ी शानदार बात है। ज़रूर आएँ पाकिस्तान हॉकी में, जूनियर हो या सीनियर हो। अगर आप जूनियर में आए हैं तो अपने आप को बेहतरीन ट्रेन करें, वेल प्रिपेयर्ड होके आएँ, फोकस करें, डिसिप्लिन आपको श्योर करना चाहिए। और पाकिस्तान हॉकी की पहले ग्लोरी थी और अभी भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेटअप के साथ, सिस्टम के साथ बेहतरी आ रही है।
तो ज़रूर पाकिस्तान हॉकी में आएँ और पाकिस्तान के लिए खेलें। आखिरी सेगमेंट की जाने पड़ेंगे रैपिड फायर। सबसे पहले आपसे सवालात करूंगी, जो सबसे पहले आपके ज़हन में आएगा ना बस आपने बोल देना है, ठीक है? एक लफ्ज़ में अमाल शकील बट। बट मुझे लगता है बेबाक। जूनियर कैप्टेंसी या सीनियर कैप्टेंसी ज़्यादा मुश्किल कौन सी थी? सीनियर। सबसे यादगार गोल या मैच, एक नाम। भुवनेश्वर इंडिया 2014। ऑस्ट्रेलिया टूर एक लफ्ज़ में। तू तो गया। कप्तान की सबसे बड़ी खूबी, एक लफ्ज़ में। डिसिप्लिन। वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स पहले कौन सा ख्वाब पूरा होगा? ओलंपिक्स। बैन लगा तो क्या सोचा था, वाकई कैरियर ख़त्म हो गया है, अब गए? बैन लगते रहते हैं पाकिस्तान में। आपका करंट मिशन? करंट मिशन ये है कि पहले वर्ल्ड कप फिर ओलंपिक्स। गुफ्तगू व्यूअर्स के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? गुफ्तगू व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि थैंक यू आपके शो में बुलाने के लिए। और जो भी अगर कोई हॉकी खेलना चाहता है, हॉकी के अलावा मैं बाकी स्पोर्ट्स की बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर करें। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को जो है वो जिस्मानी तरीके से भी बहुत बेहतर रखती है। सो ज़रूर किसी भी स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स ज़रूर करें। तो हमारे साहब आज की गुफ्तगू ने एक बात बहुत वाज़ेह कर दी है कि मैदान हो या फिर रियल लाइफ हो, एक जो कप्तान है ना उसको मुश्किल फ़ैसले ले लेने पड़ते हैं और अपनी टीम के साथ खड़ा होना पड़ता है। और आप तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से अपने टीम का साथ देते हैं। तो नाज़रीन, आपने अमाद साहब की कहानी सुनी। आपने लाज़मी बताना है कि कौन सी इनकी ऐसी बात थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा टच किया, मुतासिर किया। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने कीमती फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली गुफ्तगू में एक नई शख्सियत के साथ। अल्लाह ने के बाद।